बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीमांचल की सियासत गर्म है। गौरतलब है कि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का लगातार दौरा हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीमांचल में AIMIM ने अपनी मुहिम तेज कर दी है। असदुद्दीन ओवैसी सियासी पार्टियों पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि सीमांचल के विकास के लिए किसी भी सियासी पार्टी ने गंभीर पहल नहीं किया है। असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल की मुश्किलों का जिक्र करते हुए लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से सीमांचल का विकास हो सकता है। उनका कहना है कि लोग अब इस बात को समझ चुके हैं। इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी ने आम लोगों को AIMIM की हिमायत करने की अपील की। मुझे धोखा दिया, अब तू उसको देख ले, अब अल्लाह देखेगा, इंशाअल्लाह ताला देखेंगे। आप 6 करोड़ लिए क्या तुम्हारे को बस हो गया? खबर में काम आएगा, औलाद को काम में आएगा। अरे ये जो गरीब लोग, जो भूखे, जो अपनी नई दुल्हनों को छोड़कर भारत के कोने कोने में चले जाते हैं शादी के 10-12 दिन के बाद, तुमको इनकी जज्बात की भी कदर नहीं रही। मेरे भाई, जैसा कि अख्तरुल ईमान साहब ने कहा कि मैं सीमांचल को इसलिए नहीं आया कि मैं इलेक्शन लड़ूं या किसी हैदराबाद के लोग को लाकर यहां पर चुनाव लड़ाऊं। मैं सीमांचल को आकर वोट देने की बात इसलिए तो नहीं कर रहा हूं कि खुदा ना खास्ता मैं अपने जमीर को जाकर बेच दूं। वैसे दुनिया में कोई ऐसा शख्स माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो असदुद्दीन ओवैसी को खरीद सके। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लड़ाई सीमांचल में एक यहां पर आपकी लीडरशिप बने। कब तक हम पटना में बैठने वाले इन राजाओं को वोट देंगे जो तुम्हारे गम को नहीं समझते? मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों और बिलखुसूस नौजवानों, ये लड़ाई तुम्हारी है, याद रखो। आने वाला कल तुम्हारा होगा। नौजवानों, तुमको इसकी लड़ाई में आगे बढ़कर अपने आप को कामयाब करना है। बुजुर्गों, आप अपने आप को अगर नहीं देखना चाहते तो इन बच्चों की सूरत को देखकर मजलिस को दोबारा वोट आपको देना पड़ेगा। ये मुस्तकबिल इन बच्चों का है, ये मुस्तकबिल उन मासूम बच्चों का है जिनके पास स्कूल नहीं है। ये मुस्तकबिल और आपको वोट देना है इंसाफ के नाम पर। आप इंसाफ को कामयाब करेंगे, आप जालिम को कामयाब नहीं करेंगे। आप इंसाफ के नाम पे वोट देंगे ताकि मजलूम को इंसाफ मिले और जालिम को शिकस्त मिले। उधर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने महागठबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमने महागठबंधन के साथ जाने की न सिर्फ कोशिश की बल्कि इस सिलसिले में तमाम तर अपील की गई, लेकिन महागठबंधन ने AIMIM को तरजीह नहीं दिया। अख्तरुल ईमान का कहना है कि अब लोग इस बात को समझ रहे हैं कि दरअसल बीजेपी की बी टीम कौन है। बजाकर हम लोगों ने बता दिया कि बीजेपी की बी टीम कौन है। हमने आसमान के 4 सितारे नहीं मांगे, हमने 45 सीट नहीं मांगे, हमने 6 सीट मांगे। 6 सीट मांगने देने के तैयार नहीं हो। सोचो क्यों? कि अल्लाह ताला बड़ा शुक्र है, 4 भाई से हूँ। मेरे तीनों भाई मुझसे ज्यादा अमीर है, अल्लाह का शुक्र है, और मैं उनके बराबर का नहीं। मैं यहाँ आया सिर्फ से एक मिली दर्द है। कई बार मैंने कहा कि मैं सियासत छोड़ दूं, इस बस्ती में रहना मुश्किल है, यहाँ के ठगोड़ी आदतों से लड़ना मुश्किल है, धोखा और फरेब से लड़ना मुश्किल है। लेकिन एक बार कि मेरे असदुद्दीन ओवैसी का झंडा लेकर निकला हूं, तबीयत फिलहाल मेरी मचल गई थी कि शायद सियासत छोड़ दूं। लेकिन मैं सोचा कि एक लंबे अरसे के बाद एक क़यादत खड़ी हुई है, अगर इस क़यादत का झंडा मैं गिरा दूं तो आने वाले 50 सालों में भी कोई दूसरा झंडा उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। उसी हिम्मत के साथ आगे खड़ा। कांग्रेस के लोगों ने मुझे MP का टिकट का ऑफर किया था, नीतीश कुमार ने वजारत का ऑफर किया। अल्लाह का शुक्र है, इन दौलत के पुजारियों के मुकाबले में मैं अल्लाह ने ताकत दी है और मेरे असदुद्दीन ओवैसी साहब को मुबारकबाद देता हूं। हर मुश्किल घड़ी में उन्होंने दिलासा दिया है। मैं शिकस्त होता हुआ, लेकिन मेरे आंखों में तो गम नहीं था, लेकिन मैंने मेरे असदुद्दीन ओवैसी को अपने लिए रोते हुए देखा है। यही मोहब्बत का वो जज्बा है कि मैं समझता हूं कि सीमांचल की दर्द को ओवैसी ने जिस अंदाज से समेटा है, ओवैसी के बाजू को मजबूत करना हम लाजिम है। और लाजिम है
तो तकरार भूलना पड़ेगा। सोचो जरा, अभी 35% आबादी है मेरे गैर मुस्लिम भाइयों की। मैं सारे को भाजपा ही नहीं कह सकता ठाकुरगंज में, इतनी ही तादाद कम से कम किशनगंज में है, सारे को मैं भाजपा ही नहीं कह सकता। लेकिन सोचो तो जरा कितनी गैरत है उसमें, 1 और 1.5 से कैंडिडेट ज्यादा नहीं होगा। और मुसलमानों, जब तुम्हारी हालत अदालत में तुम नहीं हो, तुम प्रशासन में नहीं हो, मीडिया में तुम्हारी कोई कुवत नहीं है, एक ही ताकत है कि वोट से तुम अपने एमएलए एमपी चुनते हो। यहां भी अगर इंतशार का शिकार हो जाओगे तो फिर ये मत कहना किसी ने तुमको बर्बाद किया है, अपनी बर्बादी के मुजरिम खुद भरोगे। ये वोट अल्लाह की अमानत है, इस अमानत को अदा करना भी वाजिब है। और जिसको ये वोट अमानत के तौर पर दिया जाए उसको अमीन भी बनना चाहिए। मैं चूंकि हमारी बस्ती में नई आमद हुई है जनाब भाई तौसीफ साहब को, इसलिए मैं कहूँ तौसीफ साहब, मैं ये नहीं कहूंगा कि एमआईएम ही सब कुछ है, आप यहाँ के जीते हुए हैं, लेकिन इस वक्त आपको एमआईएम के लोगों ने अपने गले से लगाया है। खुदा के वास्ते जो पिछड़े हुए हैं उनको गले से लगाइए और इन निपटने वालों को कभी अपने गले से जुदा नहीं कीजिएगा। मैं इस बात के लिए आपसे गुजारिश करता हूँ और मैं आप तमाम तरह से गुजारिश करता हूँ मेरे भाइयों, फिर दूर तक जाओ, दूसरा बैरिस्टर नहीं आएगा। इस बैरिस्टर को क्या है पागलपन कि ये दौड़ दौड़ का आपके यहां आ जाता है? क्या उनको अपने बेटे को खड़ा करना है यहां से? बिहार की हुकूमत में वजीर बनना है क्या? जो शोहरत और इज्जत अल्लाह ने दी है वो सीमांचल आए बगैर भी उनके लिए काफी है। अख्तरुल ईमान के मुताबिक सीमांचल की तरक्की के सिलसिले में एआईएमआईएम हमेशा सरगर्म भूमिका अदा करती रही है। अख्तरुल ईमान का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी को हमने सीमांचल के लिए रोते हुए देखा है। अख्तरुल ईमान ने लोगों से अपील किया है कि सीमांचल के मसले को देखते हुए अपने नेतृत्व का चुनाव करें। उनका कहना है कि सीमांचल के मसले पर कोई भी सियासी पार्टी कुछ भी करने को तैयार नहीं है। लोग वजीर बने, क्यों नहीं उठी मानंदा नदी में पुलों की बात? 2018 में एमआईएम ने पुल निर्माण संघर्ष समिति बनाया और हम लोगों ने चीख कर असेंबली में आवाज उठाई कि मेरे सीमांचल के लोग मजदूरी भी तुम नहीं देते, कल कारखाने भी नहीं है, सैलाब की तबाही से बचाव भी नहीं है, हमारा 15 दिन 17 दिन 20 दिन का दूल्हा अपनी बेगम को छोड़कर उनकी हथेली के मेहंदी के रंग भी फीके नहीं पड़ते, मजदूरी के लिए दिल्ली और पंजाब जाता है, माँ मरती है, बेटा पंजाब में सिसकता है, बाप के लाश को दूसरा कंधा देता है। हम उस जमीन से आते हैं, मेरे टैक्स के पैसे से पटने में तुम फ्लाईओवर बनाते हो, गंगा में 5-5 किलोमीटर पर पुल बनाते हो, हमारे 50 किलोमीटर पर पुल क्यों नहीं है? जवाब दो। ये बात आगे पहुंची और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, कुछ लोग कहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इलेक्शन का जमाना हो आ गया। अरे याददाश्त इतनी कमजोर है क्या? अपने अब्बा अम्मी का भी नाम भूल जाते हो क्या? तुमको मालूम नहीं है कि कई बार बैरिस्टर असदुद्दीन साहब आए? तुमको अगर याद नहीं हो तो पूछो अपने पड़ोसियों से कि बैरिस्टर असदुद्दीन सीमांचल ही नहीं आए बल्कि रसेली पुल की जगह पर गए, खाड़ी का पुल हो रहा था वहां गए, खरखरी घाट में उतरे और इनकी शख्सियत चूंकि बैनुल अक़वामी है और हिंदुस्तान के तमाम तर मीडिया ने खबर चलाई कि अख्तरुल ईमान जो कहता है असेंबली में कि 50-50 किलोमीटर पर पुल नहीं है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से आकर सीमांचल के मजलूमों की लड़ाई लड़ रहा है, तो वाकई सीमांचल के लोगों पर जुल्म हुआ है। और देखो उसके बाद से ही मानंदा पुल पर तामीर का काम शुरू हुआ। बोलो जवाब दो। वजीर थे नहीं बना सके, आवाजों का असर होता है।